अरे भाइयों और बहनों, मैं हूँ आयुष। आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये हमारे पाइथन सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, मैंने बनाया है एक कैलकुलेटर। आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी ये कहाँ पे आ गए, हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो बताता हूँ। आज हम जो सीखने वाले ऑपरेटर्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो कैसे करने हैं वो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में हम जो ये ऑपरेटर सीखेंगे उसका ही यूज़ मैंने इस कैलकुलेटर में किया है। हाँ, मतलब बेसिक जो कैलकुलेशन ही कैलकुलेटर्स का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, वो तो ऐसा हो गया कि बिना चाय पत्ती की चाय। सही बात है ना। कैलकुलेटर अगर कैलकुलेशन नहीं करेगा तो उसका क्या यूज़ रहेगा। वैसे ही इस कैलकुलेटर को जो कैलकुलेशन हैंडल करता है, जो उस तरीके से जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन हमने किए, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने 6+6 ऐसा लिखा कुछ इज इक्वल टू दबाया, ये हो गया 12 हमारा। हम ऐसे ही जो इसका जो कैलकुलेशन हुआ है, यहाँ पे हमने 6+6 हमने किया है, वो उसी तरह आज हम वो कैसे सीखेंगे, मतलब कैसे हम करने वाले, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए हम हमारे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एडिशन। एडिशन मतलब दो नंबर्स का सम करना या फिर दो नंबर्स को ऐड करना, इसको हम एडिशन कहते हैं। बेसिक है, ये सबको आता है। हम एडिशन करने के लिए नॉर्मल जो मैथ होता है उसमें हम ये सिंबल यूज करते हैं, प्लस का सिंबल। और लकीली पाइथन में भी उस प्लस सिंबल का ही यूज होता है। हाँ, कई दूसरे कोई सिंबल होते, मतलब कोई दूसरे ऑपरेटर्स होते, उसमें दूसरा कोई मतलब ज़्यादा अलग नहीं, पर दूसरे सिंबल्स का यूज़ होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ज़्यादा कुछ मतलब वो इतना हार्ड नहीं है। पर अभी हम पाइथन में हमको अगर दो नंबर्स को ऐड करने हैं तो हम जो नॉर्मल हमारा प्लस साइन है हम उसका यूज़ करेंगे। हाँ, पर हम उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे हमको पता है। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमको अगर कोई आउटपुट देना है तो हम यूज़ करेंगे प्रिंट कमांड को। हम हमारे कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं और दिखाता हूँ कि एडिशन कैसे प्लेग्राउंड में आ चुके हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको जो एडिशन भी कुछ हमारा जो सम है, यहाँ पे हमारा सम यहाँ पे लिखा है 4+3। ओके, ये हमारा सम हो गया। हम वेरिएबल्स में सम भी स्टोर कर सकते हैं, कोई फंक्शन होगा, कमांड होगा, वो भी स्टोर कर सकते हैं। हम पिछली वीडियो में हमने देखा है। बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी कि हम जो आपका सम करना है, आपको जो ऑपरेटर यूज़ करना है, हम उसको एक वेरिएबल्स में स्टोर करके रखें। मैंने आपको मेरे कैलकुलेटर का वो एग्जांपल दिखाया। अगर मेरे को यूज़र ने जो इनपुट दिया उसको कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले कराना है, तो हम मेरे को उसको ऑब्वियसली उसको वेरिएबल्स में ही स्टोर करना पड़ेगा। वरना आपको पता है कि कंप्यूटर लाइन बाय लाइन कोड लिखता है और उस एग्जीक्यूट करने के बाद जो पिछली वाली लाइन है वो भूल जाता है। इसी वजह से हमको उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने x इस वेरिएबल में 4+3 ऐसा लिखा है। हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना। वेरिएबल का जो नाम है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है x। मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड में x लिखूंगा, इसको रन करूंगा और ये होगा हमारा आंसर। ये आंसर आ गया हमारा 7। ओके, ये था हमारा एडिशन। और हम उसको बिना वेरिएबल्स के भी ऐसे कर सकते हैं प्रिंट। इसको कोई कोटेशन मार्क नहीं लगेगा। मैंने बताया था कि ये नंबर्स को कोटेशन मार्क नहीं लगता, वरना वो एक स्ट्रिंग हो जाएगा और आपको कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। और बेसिकली और वैसे भी अगर आप इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो आप उसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मैं बाद में अभी दिखाता हूँ आपको। पहले हम यहाँ पे 3+3 यहाँ पे किया, ये आ गया हमारा 6 आंसर। अभी बताता हूँ कि आप उसको क्यों नहीं करना चाहिए, स्ट्रिंग में क्यों नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने रखा y इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में रखा 4
+3। ओके, मैंने प्रिंट कमांड डाला, उसमें डाला y और ये हो गया 4+3। इसने कैलकुलेशन नहीं किया, स्ट्रिंग जो हमारी थी 4+3 उसको एग्जैक्टली हम उसने कन्वर्ट करके दिखाया है। सही बात है, उसने एग्जैक्टली उसको कन्वर्ट करके दिखाया है। सो ये था हमारा एडिशन। हम दूसरे टॉपिक के तरफ जाते हैं, सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन मतलब किसी भी दो नंबर्स का मतलब उसमें एक नंबर्स में से दूसरे नंबर को उसमें से वैल्यू को कट करना या फिर घटाना, इस प्रक्रिया को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आप जब करते हैं, जब मतलब ऐसा 4 - 3 ये हो गया 1, सो उसमें हम यूज करते हैं ये माइनस सिंबल। और यहाँ पर भी एडिशन जैसे ही पाइथन में सेम सिंबल यूज होता है, जो है सब्ट्रैक्शन वाला, माइनस वाला, नॉर्मल वाले जैसे उसमें भी माइनस का ही सिंबल यूज होता है। और सिंटैक्स इजी है, मतलब एडिशन में हमने कैसे सिंटैक्स देखा वैसा ही सिंटैक्स है। तो हम आईडी में जल्दी से चलते हैं और आपको बताता हूँ। प्लेग्राउंड में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने y वेरिएबल के अंदर 9 - 3 इस वैल्यू को स्टोर करके रखा है। मैंने नीचे लिखा है प्रिंट कमांड। यहाँ पे हम डालेंगे जो जिस उसमें हमने स्टोर करके रखा है, यहाँ पे y वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, तो पैरेंथेसिस में हम y रखेंगे और ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे 9 - 3 ये हो गया। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ओके, सो ये हमारा 6 आंसर आएगा। 9 - 3 = 6। सो दिस वाज सब्ट्रैक्शन। सो हम हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते जो है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणाकार होता है, उस हिंदी में क्या कहते हैं वो नहीं पता मेरे को, चलो कोई बात नहीं। सो नॉर्मल इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। सो ऐसा हो जाता है फिर 3 × 3 = 9। ओके, पर पाइथन में थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती है। पाइथन में हमें स्टार सिंबल का यूज़ होते हैं। मेरे कैलकुलेटर में देखा होगा कि यहाँ पे मैंने स्टार का यूज़ किया था। सो इसी तरह यहाँ पे पाइथन में स्टार का यूज़ होता है कैलकुलेशन में। हम हमारे आईडी में चलते हैं और आपको बता दो कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो हम हमारे आईडी में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल के अंदर 5 × 3 इस वैल्यू को स्टोर करके रखा है। यहाँ पे ये देखो, ये जो सिंबल है ये होता है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल पाइथन में, स्टार। यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे स्टार, ये इसको स्टार कहते हैं। सो अगर हमको उसको डिस्प्ले करना है तो हम वेरिएबल का नाम जो है ए, उसको पैरेंथेसिस, प्रिंट के पैरेंथेसिस में डालेंगे, उसको रन करेंगे और ये आएगा हमारा आंसर जो था 5 × 3 = 15। हाँ, इतना इजी है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। तो हम बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। चलिए, सो हमारा चौथा टॉपिक है डिवीजन। सो नॉर्मल इससे हम डिवीजन करते हैं तो हम ये इस सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा 4 / 2 = 2, ऐसा हो गया। हम ऐसा नॉर्मल तरीके से करते हैं, पर पाइथन में हम एक तो ये सिंबल का यूज़ करते हैं, सिंगल स्लैश या डबल स्लैश। हाँ, ये तो ऐसा नहीं कि हम उसके मतलब आउटपुट अलग होते हैं। मतलब ये हमने समझो कि सिंगल वाला यूज़ कर लिया, सिंगल वाला आउटपुट देता है फ्लोट डेटा टाइप में, ये याद रखना। सिंगल वाला जो स्लैश होता है वो फ्लोट आउटपुट, मतलब आउटपुट फ्लोट में देता है। और जो ये डबल स्लैश वाला है ये इंटीजर आउटपुट में देता है। तो कई बार आपको मतलब आपने अगर मतलब गेम बनाया, उसमें आपको कोई मतलब डिवीजन होगा आपका कोई फॉर्मूला के तहत, और आपको मतलब एक होल नंबर चाहिए, तो आप इस डबल स्लैश वाला, जो कि हम उसको इंटीजर डिवीजन कहते हैं, इसका यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो हम फ्लोट डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिंगल स्लैश यूज़ करते हैं, या जैसे साइंटिफिक कन्वर्जन वगैरह, उसमें ये ज़्यादा अच्छा रहता है सिंगल स्लैश मतलब फ्लोट डिवीजन। हम आईडी में चलते और मैं दोनों कैलकुलेशन आपको करके आईडी में आ चुके। सो मैंने यहाँ पे बी वेरिएबल में 6/3 मतलब 6 / 3 का यूज़ किया है, मतलब उसमें स्टोर किया है। पर ये हमारा फ्लोट डिवीजन है,
सो मतलब हमारा उसको आउटपुट फ्लोट डेटा टाइप में आना चाहिए। सो हम प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस में बी, और यहाँ पे मैंने 2.0 ये आ गया हमारा आउटपुट। पर आपको ये 2.0 ये नहीं चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? मैंने सी वेरिएबल में 6 डिवाइडेड बाय 3 ये वैल्यू स्टोर की, पर मैंने उसमें डबल स्लैश का यूज़ किया है, मतलब ये एक इंटीजर डिवीजन है, याद रखना ये इंटीजर डिवीजन, और इसका जो आउटपुट आने वाला है ये इंटीजर में आना चाहिए। सो सी वेरिएबल हमने उसमें स्टोर किया है। सो प्रिंट पैरेंथेसिस में सी, और ये आ गया। देखो पिछली बार 2.0 ये आंसर था, और इस बार सिर्फ 2 आया, होल नंबर का 2 आया है। मतलब पिछले वाला एक फ्लोट, उसका मतलब फ्लोट डिवीजन था, मतलब जिसका मतलब आउटपुट फ्लोट में आएगा, और ये इंटीजर डिवीजन है जिसका मतलब जो आउटपुट है वो इंटीजर डेटा टाइप में आएगा। पर अभी एक टॉपिक बाकी है, उसको कवर करने के बाद वीडियो ख़त्म, और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट करने के बाद ही जाना, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, और फिर कंसेप्ट ओवरराइड कर जाएगी कई बार। चलो हम हमारे 5th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है पावर। अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि पावर मतलब क्या होता है। पावर मतलब जो एक होल नंबर के सर के ऊपर जो नंबर होता है उसको पावर कहते हैं, उसको इंडेक्स भी कहते हैं हम। सो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि इसको नॉर्मल तरीके से हम एक ऐसा मतलब ऊपर ऐसा स्लैश करके लिखते हैं, मतलब उसको एरो क्या कहते हैं, उसको कर्व कहते हैं, या फिर उसको बिना कर्व के भी हम लिखते हैं। अभी मैंने एग्जांपल लिखा है 5 स्क्वायर, यहाँ पे उसकी पावर या फिर इंडेक्स 2 है। सो दैट्स मीन ये उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर 2 की जगह 3 होता तो ये हो जाता 5 का क्यूब। यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 25 आएगा, सिंपल सी बात है। पर पाइथन में अगर हमको किसी नंबर का को पावर देना है, मतलब पावर देना मतलब उसका इंडेक्स देना है, तो हम यूज़ करते हैं डबल स्टार। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में सिंगल स्टार का यूज़ किया था, वैसे हम इस पाइथन में पावर दिखाने के लिए डबल स्टार का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मेरे को सेम पाइथन में दिखाना है तो मैं ऐसा लिखूँगा, मतलब यहाँ पे डबल स्टार लिखेंगे। देखो डबल स्टार के जो लेफ्ट साइड पे होता है वो होता है नंबर जिसकी हमको पावर लिखनी है, सही है, जिसकी हमको पावर लिखनी है। और डबल स्टार के राइट साइड पे होता है पावर, यहाँ पे 5 और यहाँ पे डबल स्टार 2। ये हो गया इस इक्वेशन जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था वो पाइथन के स्ट्रक्चर में। सो हम आईडीई में जाते हैं और मैं इसको आपको आउटपुट कैसा होता है वो करके हम हमारे आईडीई में आ चुके हैं। यहाँ पे एम वेरिएबल के अंदर मैंने 5 पावर 2 ऐसा लिखा है, 5 पावर 2 ऐसा लिखा है। यहाँ पे 2 स्टार के जो राइट साइड पे होता है वो पावर को इंडिकेट करता है। सो हम इसको डिस्प्ले करेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस में एफ। सो ये हो गया 25। यहाँ पे सिंपली क्या आता है कि 5 का स्क्वायर, मतलब जिस होल नंबर के सर पे 2 होता है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। अगर मैं इस 2 को 3 कर दूँ तो क्या आना चाहिए 125, क्योंकि 5 का क्यूब आता है 125। ऐसे ही हम इसकी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी मतलब पावर को 7 कर दिया है। सो ये आ गया 7 8 125। सो ये हो गया पावर। ये आपको साइंटिफिक जो आपने कुछ बनाया कैलकुलेटर या फिर कोई साइंटिफिक कन्वर्जन ऐप बनाया इसमें आपका यूज़ होगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्क्वायर का मैंने कैलकुलेटर में नीचे ऑप्शन रखा था, उसमें भी मैंने इसका यूज़ किया था, इसी डबल स्टार का यूज़ किया था इस ऑपरेटर में, सही बात है। सो ये टॉपिक बेसिक लेवल का है, पर इसको आप अगर डेवलप करोगे, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो
आपको वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। जैसे मैंने वो एक अच्छा सा यूआई वाला और यूआई वाला एक कैलकुलेटर बनाया। सो दैट्स व्हाई मैं आपको हर एक वीडियो के एंड में प्रोजेक्ट देता हूँ ताकि आपके स्किल्स डेवलप हो और आपको फिर जल्दी लॉजिक अडेप्ट कर पाओ आप, क्योंकि हर कोई लॉजिक जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट करोगे आपको लॉजिक उतने ज़्यादा आपको जल्दी आ जाएगा। दैट्स व्हाई कीप प्रैक्टिसिंग। सो आज की इस वीडियो में इतना ही।